Welcome friends. Here is the next question which was asked in previously set exam. If x, y and z are non-zero numbers, if x is equals to 2y, x is equals to 2y and y not equals to z, then which of the following statement can be valid? So we have four options. We have to check which of the following options can be valid. Option A is x is equals to y plus z, x minus y is equals to z, x is strictly less than z and all of these statements can be वैलिड। तो हमें देखना है कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट वैलिड होगा। इस केस में हमें दिया क्या है, एक्स वाई जेड ऑल आर नॉन जीरो नंबर्स, ऑल आर नॉन जीरो नंबर्स एंड एक्स इज ट्वाइस दी वाई। मतलब मान लो कि वाई की वैल्यू अगर 5 होगी तो एक्स क्या होगा इस केस में, ट्वाइस दी 2 टाइम्स वाई मतलब 2 into 5 बिकॉज हमने वाई की वैल्यू क्या मानी है 5। सो हमें क्या मिलेगा एक्स 10 वाई 5 एंड हमें एक कंडीशन दी गई है कि y और z इक्वल नहीं हो सकते, y और z इक्वल नहीं हो सकते। तो देखते हैं कि इन चारों में से कौन सी केस वैलिड हो सकती है। अगर पर्टिकुलरली कोई एग्जांपल लिया जाए तो इस केस में हम क्या करेंगे, ऑप्शंस कैंसिल आउट करेंगे, कौन कौन से ऑप्शन वैलिड नहीं होंगे, तो जो बच जाएगा वो क्या होगा, वैलिड होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, पॉसिबल है या नहीं। हमने जब y की वैल्यू 5 ली थी, y की वैल्यू क्या ली थी 5, तो x क्या मिला था हमें 10 मिला था, x क्या मिला था हमें 10 मिला। तो z की वैल्यू क्या डालेंगे तो हमें यहाँ पर 10 मिलेगा, 5 प्लस 5 मतलब z की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारी 5 होनी चाहिए। बट y की भी 5 और z की भी 5 पॉसिबल नहीं, जो कि हमें दे रखा है कि y शुड नॉट इक्वल्स टू z, मतलब पहला जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। x इज इक्वल्स टू y प्लस z इज नॉट पॉसिबल। नाउ ऑप्शन बी इज x माइनस वाई इज इक्वल्स टू z। देखते हैं पॉसिबल है। x की वैल्यू क्या मिली थी हमें 10, y की वैल्यू क्या ली थी हमने 5, तो इस केस में z की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 5, बट y की जो वैल्यू है वो z की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो y की अगर 5 ली थी तो z की इस केस में भी क्या मिल रही थी हमें 5 मिल रही थी, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वी हैव गिवन y शुड नॉट इक्वल्स टू z। मतलब ऑप्शन बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। और ऑप्शन डी देख लो एक बार, ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स कैन बी वैलिड। तो दो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी वैलिड ही नहीं है, तो ऑल ऑफ द स्टेटमेंट वैलिड पॉसिबल हो ही नहीं सकते। तो क्या पॉसिबल हो सकता है, एक्स इज लेस देन जेड, एक्स इज लेस देन जेड। एक्स और जेड में कोई रिलेशन दिया हुआ है नहीं, हमें बस बताया क्या गया है, एक्स इज इक्वल्स टू 2y एंड y शुड नॉट इक्वल्स टू जेड। देयर इज नॉट डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एक्स एंड जेड। तो मान लो कि एक्स की वैल्यू हमने 10 ली थी तो जेड की हम 11 भी ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि एक्स और जेड में रिलेशन ही नहीं। रिलेशन किन दोनों में, वाई और जेड में और एक्स एंड वाई में। तो एक्स एंड जेड में पर्टिकुलरली कोई रिलेशन ही दिया गया नहीं, तो जेड कैन बी ग्रेटर देन एक्स। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। थैंक यू।